परीक्षा को रद्द ही नहीं करे। अगली हम लोग की मांग है कि OMR सीट की कार्बन कॉपी दी जाए, क्वेश्चन बुकलेट मिले, कट ऑफ जारी हो, परीक्षा के पहले कट ऑफ जारी हो और अंक सबको पता चले। फिर होगा तो क्या होगा? अरे लीपापोती इन लोग को तो जूता मारेगा, देखिएगा कुछ दिन में ऐसा आ जाएगा ना कि विद्यार्थी घुस के आयोग में जूता मारने का नौबत आ जाएगा। वो दिन आएगा। देखिए वो समय आने वाला है कि अब विद्यार्थियों को वो रुख अपनाना पड़ेगा जिस रुख पे विद्यार्थी मजबूर हो जाएंगे। और लाखों विद्यार्थी इस पटना शहर में 20 लाख एक्टिव स्टूडेंट हैं जहाँ तैयारी करते हैं। और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यही वो आंदोलन का जगह था, बिकना पहाड़ी, जहाँ पे NTPC के हजारों संख्या में आंदोलन हुआ और यही आंदोलन संग्राम में बदला और ये पूरा इंडिया धूम मच गया था। और वही चीज रेल मंत्री जो है मतलब कि मजबूर हो गए कि क्या हम सुधार करें क्या सुधार ना करें। और फाइनली सुधार हुआ है और अब जो है लाखों बच्चों को ग्रुप डी में सिलेक्शन होने वाला है। अब बताइए कि ये कंडीशन बिहार में फेल क्यों चल रहा है एग्जाम लीक होने का। अगला जो रुख होगा ट्विटर आंदोलन का, उसके बाद जब तक आयोग इस पर एक्शन नहीं लेगी उसके बाद भी ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं देख रहे होंगे ये अगला कदम लगातार बैक टू बैक लेते रहेंगे और मजबूर करेंगे कि बिहार में ये धांधली, स्कैम, फ्रॉड और तमाम तरह के लगातार ये चल रहा है, बिका हुआ काम। आयोग भी बिक चुकी है, ये तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं स्टूडेंट। हम नहीं कह रहे हैं ये आखिर कब तक चलेगा। फिलहाल जो BSSC एग्जाम दिए हैं स्टूडेंट्स, हम उनसे भी जुड़ेंगे इस सेशन में। कई स्टूडेंट्स हैं, देखिए आप लोगों ने एग्जाम दिया है। जी क्या नाम हुआ? सुजीत कुमार हुआ। यही पूछना चाहते हैं कि जब तेजस्वी यादव विपक्ष में थे तब जैसे ही क्वेश्चन वायरल होता था वो अपने ट्वीट के माध्यम से स्टूडेंट के पास पहुंचा देते थे और रद्द करने का मांग करते थे। इस बार कहाँ गए वो? सोए हुए हैं। अगर जो सोए हुए हैं तो हम लोग के भी बता दे कि तुम लोग पढ़ो नहीं, पैसा जमा करो, हम लोग भी देंगे, हम लोग भी सेटिंग करवाएंगे। इस बार कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब मामला पलट गया तेजस्वी जी का। मामला पलट गया। साफ वो कर रहे हैं 2025 में चुनाव के लिए फंड जमा कर रहे हैं, वही माफिया के भी चला रहे हैं, वही सब कुछ करवा रहे हैं। क्वेश्चन पेपर भी हो रहा है तो उन्हीं के माध्यम से हो रहा है। कुछ ना बोल रहे हैं, बस चुपचाप देख रहे हैं। ऐसा ही करना है। क्या स्टूडेंट डर जाएगा अब? क्या चुपचाप रहेगा? जी डरने वाले अब नहीं है। अब अगर जो वो मारेंगे तो हम लोग मरने के लिए तैयार हैं। वो अपना भी सेफ्टी देखे, हम लोग मरने के लिए तैयार हैं। हम लोग आ रहे हैं 4 तारीख को, अब जो होगा देखा जाएगा। वो पता है कि NTPC में जो है वो चीज हुआ जो चीज पूरा इंडिया जानती है और अंतिम में सारा सिस्टम सुधरा, आपको पता है? जी हुआ है, बिहार में भी हो सकता है, लेकिन सरकार, इसमें सरकार का ही हाथ है। वही करप्ट है, वही नहीं चाहती है कि ऐसा हो, क्योंकि पैसा कमा रही है तो कह दे पैसा हम लोग भी जमा करके देंगे। बिल्कुल पैसा कमा रही है, पैसा ये लोग भी जमा करके देंगे। ये देखिए इतने भी स्टूडेंट है, क्या कहेंगे आप लोग? स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, BSSC एग्जाम दिए आप? यस, क्या कहेंगे? बस हम तो यही कहेंगे कि एग्ज़ाम जो होती है साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम देते हैं घर पर रूम पे आने से पहले मतलब पेपर लीक हो जाने की खबर मिलती है, हतोत्साहित हो जाते हैं हम लोग। डर पैदा हो जाती है कि पता नहीं अब रिजल्ट होगा कि नहीं, क्योंकि डर पैदा हो जाती है। बिल्कुल हतोत्साहित हो जाते हैं, क्योंकि घर आने से पहले ही पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है। और जब मैं फर्स्ट पाली के स्टूडेंट से बात कर रहा था कि एग्जाम कैसा गया तो पता चला मेरे व्हाट्सएप पे ये तो 2 घंटा पहले से वायरल चल रहा है। क्या कहेंगे आप लोग? कहना ये चाहेंगे कि जब बोर्ड क्वेश्चन वापस ले ही लेती है तो फिर भी सोशल मीडिया पे कैसे ये वायरल हो रहा है लगातार? कैसे वायरल हो रहा है? क्या कहिएगा, कैसे वायरल हो रहा है? ये जो सरकार है ना स्टूडेंट को बरगला रहा है। यहाँ सर्कुलेट पूरा हो रहा है, इसको दिख नहीं रहा है कि परवान स्टूडेंट से मांग रहा है। इसको अभी सरकार को पता नहीं है कि जिस ओर युवा चलता है ना उसी ओर जमाना भी चलता है। अभी युवा का रूप नहीं देखा है, समय आएगा देख भी लेगा। जैसा स्थिति है ना समय बताएगा। युवा की ताकत सरकार नहीं समझ रही है। युवा की ताकत नहीं समझ रही है। ये जो युवा जो मुख्यमंत्री है ना, उप मुख्यमंत्री, इन पे कुछ भरोसा था, ये भी वही निकले। वही निकले मतलब कि ये भी वही निकले कि जो हम लोग सोचे थे। कोई स्टूडेंट का दर्द कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। तेजस्वी युवा मंत्री डिप्टी CM बनेंगे तो आशा और जो उम्मीद है लाखों बच्चों का नौकरी पहली कलम से मिलेगा नौकरी, तो क्या इस जो स्कैम है इसमें क्या वो ध्यान देंगे? कहाँ मिल रहा है नौकरी? मिल रहा है कहाँ? बोले थे फर्स्ट सिग्नेचर करते ही नौकरी आएगा, तो नौकरी मिला कहाँ? ये तो और नौकरी अपने आदमी को दे रहे हैं। पेपर वायरल कौन करवा रहा है? कौन करवा रहा है पेपर वायरल? इसमें सरकार का हाथ है। सरकार को ये होना चाहिए कि पहले तो हम लोग का जो OMR सीट है वो दे देना चाहिए, कार्बन कॉपी। और दूसरी बात की क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन भी मिल जाना चाहिए। ये लेकर सरकार अपनी कमियों को छिपा रही है। कमियों को छिपा रही है। हम देखिए कई स्टूडेंट कमियों को छिपा रही है। एग्जैक्टली ऐसा है क्या? एकदम ऐसा है, क्योंकि देखिए सरकार के जो सिस्टम है, सरकार जब वो विपक्ष जब वो सत्ता में नहीं रहती है तो बहुत ऐसा चीज़ लाती है स्टूडेंट के लिए कि ये कर देंगे वो कर देंगे, और जब वो सत्ता में आती है तो सिर्फ अपने पेटों के लिए, अपने सिर्फ भाई बंधुओं के लिए वो काम करते रहती है।
और वो सिर्फ चाहती है कि अगला सत्ता हम संभाल लें, जिसको कहते हैं कि बिहारी स्टाइल में लॉलीपॉप बस लॉलीपॉप थमा के हम लोग को एकदम फुसलवा देते हैं और फिर वैसे ही घटना घटती है जो कि पूरा अब जो चलती आ रही है उसी प्रकार से हम लोग तो क्या इस पेपर लीक का अंजाम क्या होगा आप लोग के हिसाब से? इसका अंजाम हम लोग पूरा स्टूडेंट हैं जो कि हम लोग ट्विटर हैंडल करेंगे कल, अब देखेंगे, फिर आंदोलन भी करेंगे, वो लोग लाठीचार्ज करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उससे कोई हम लोग को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लाखों स्टूडेंट्स हैं हम लोग, हाँ लाखों स्टूडेंट हैं, सभी हम लोग सम्मिलित रहेंगे और सर जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक जाएंगे, लेकिन हम लोग नौकरी लेके रहेंगे। हम लोग शिक्षा मंत्री का साफ कहना है कि देखिए पकड़ा जाएगा, गलत किया है जो, देखिए उनका कहना है कि पकड़ा जाएगा, लेकिन पकड़ेगा कौन से? जो सिस्टम तो उन्हीं का है और उन्हीं के सिस्टम से है वो, तो पकड़ेगा किसको? पकड़ेगा यही कि लाठी चार्ज कर देगा, हम लोग फिर वही पकड़ लिया और कुछ नहीं किया, बस यही उनका ये हर बार का यही रणनीति है और वही करते रहते हैं। क्योंकि हम लोग जो भी बातें निकल के आई है कि सिस्टम उन्हीं का है और जो भी इसमें धांधली करने वाले जो वो माफिया हैं वो भी उन्हीं के साथ मिला हुआ रहते हैं। तो भैया पकड़ेगा कौन? इसका जवाबदेह कौन होगा? मुख्यमंत्री की बात करें, डिप्टी सीएम की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, आयोग की बात करें, ये सारे स्टूडेंट्स का कहना है सब लोग तो मिली भगत है, इसमें कौन पकड़ेगा? अब बात आती है कि जब तक वो आंदोलन वैसा आंदोलन नहीं होगा, क्या आखिर ट्रांसपेरेंसी नहीं लाई जाएगी, वो एनटीपीसी वाला ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी, तो आखिर सरकार कहां तक, बिहार सरकार जो कोलैप्स है, सिस्टम को कोलैप्स कर दी है, आखिर कब तक इसको सुनने और समझने में और ट्रांसपेरेंसी लाएगी? क्योंकि ये वो जगह है जहां से एनटीपीसी का संग्राम में यहीं से वो धूम मचा था, यहीं से वो बिगुल बजा था और यहीं से पूरे इंडिया में शंखनाद करके रेल मंत्री को मजबूर होना पड़ा। और ऐसे में बीएसएससी एक छोटा मोटा एग्जाम नहीं होता है, ग्रेजुएट लेवल का एक बड़ा एग्जाम है और जितने भी एग्जाम की तैयारी करने वाले लाखों स्टूडेंट्स हैं, यहाँ दिन रात पढ़ाई करते हैं, दूर दराज से होते हैं और उनके परिवार में क्या बीत रहा होता है, वो उनकी कौन जिम्मेदार होता है, ये मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री वो नहीं बखूबी समझ पा रहे हैं, लेकिन बखूबी समझाना उनको ये सारे स्टूडेंट्स कहना चाहेंगे। हम एक पॉइंट ये रखना चाहेंगे कि जब हम लोग जाते हैं सेंटर पे एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो हम लोग का बैग, मोबाइल, दूर दूर से छात्र जाते हैं, एक दक्षिण भारत से उत्तर भारत भेज देता है, उत्तर भारत से दक्षिण भारत भेज देता है, यहाँ तक कि कोई सुविधा नहीं मिलता है और उस सुविधा के बावजूद भी हम लोग एग्जाम देते हैं, इतना तड़फता से एग्जाम देते हैं, फिर भी सरकार को ये उनको एकदम निराश होना चाहिए कि हम लोग का मतलब लें, कैसे लें, नहीं लें। एक बात बताइए, इधर फर्स्ट पाली के स्टूडेंट्स एग्जाम दे के निकल रहे हैं, पेपर और वायरल हो गया, अचानक सडनली जानकारी मिला, मैंने पूछा पेपर वायरल हो गया, दूसरे पाली के एग्जाम वाले बच्चे सस्पिशन में है, टेंशन में है कि भाई क्या करेंगे, तो ऐसे में क्या होगा स्टूडेंट्स में, क्या नहीं, उनको सभी कैंसिल करना चाहिए, क्योंकि देखिए जहाँ तक वायरल होता है, जहाँ तक हम लोग पकड़ पाते हैं वहाँ तक पकड़ते हैं, उसके बाद उसका सिस्टम उतना जो अंदर है वो उनको कौन देखने जा रहा है, वो तो अंदर अंदर ही सब काम करवा दें। आपको बीपीएससी में ऐसा देखने को मिला था, मई में ऐसा देखने को मिला था, मई में हुआ तो सितंबर में कैंसिल एक्सटेंड कर दिए। ऐसे उनका प्रति ऐसे रवैया चलते रहेगा, इस रवैये को हम लोग को तोड़ना है, क्योंकि ऐसे में उसको मनमानी चलते रहेगा, उस मनमानी को हम लोग को तोड़ना है। सारे स्टूडेंट्स की बात करें तो जो भी बात कर रहे हैं कि सब बहुत सारे जो इसमें स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं कि सीबीआई जांच मांग हो, क्या होनी चाहिए? हाँ होनी चाहिए, पूरा होनी चाहिए सीबीआई जांच। बिल्कुल बिल्कुल, लगातार जो प्रयास है छात्रों का, एक मांग ही पूरा करना नहीं है कि आप परीक्षा कैंसिल कराना पहले प्राथमिकता है। सीबीआई जांच हो जाए ताकि जो सिंडिकेट रैकेट चल रहा है पूरे बिहार में, सरकारी तंत्र बिल्कुल फेल हो चुका है, उसके तंत्र माफिया तंत्र का कब्जा है, कौन कौन लोग शामिल है, सीबीआई जांच नहीं, पर्दाफाश, आर्थिक अपराध की इकाई के तो जांच आप देख लीजिए, 20 लोग गिरफ्तार भले ही हुए, लेकिन उसका रैकेट का सरगना कौन है? कोई पिंटू यादव नहीं है, बड़े बड़े लोग उसमें शामिल है, उनको आप गिरफ्तार किए क्या? नहीं किए, अभी तक गिरफ्तार से बाहर है। निश्चित रूप से सीबीआई जांच की हम लोग मांग करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री से हम ये आग्रह करते हैं कि सीबीआई जांच दिया जाए ताकि बिहार के जो भ्रष्टाचार, जो प्रचलिपा पोती चल रहा है, उस सबको खत्म कर दिया जाए। हम लोग छात्रों की तरफ से यही मांग है, निश्चित रूप से हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं। ओके, देखिए बिल्कुल, देखिए सीबीआई जांच की मांग है, लास्टली यही निकलता है, लाखों स्टूडेंट्स का यही डिमांड है कि हम लोग ट्विटर पे वार करेंगे और लगातार ट्विटर जो हैशटैग है वो चलेगा और उसके बाद यदि उससे भी समझ में नहीं आएगा तो हम लोग सीबीआई जांच की मांग करेंगे और उस हद तक जाएंगे जिस हद तक जो रैकेट चल रहा है, जो माफिया तंत्र का, जो सरकारी तंत्र में जो माफिया तंत्र जो घुसा हुआ है, उसका रैकेट का पर्दाफाश होना जरूरी है। क्योंकि बीपीएससी जैसे बड़े एग्जाम में पर्दाफाश नहीं हुआ, अब तो बीएसएससी में भी ऐसा हुआ है, न जाने कितना में एग्जाम में होगा। तो सीबीआई जांच मांग करके इसको यही खत्म किया जाएगा, इस माफिया तंत्र को, और उसके बाद ट्रांसपेरेंसी आना बहुत जरूरी है। फिलहाल और भी अपडेट्स में जुड़िएगा हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।